नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर एनआर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। प्रश्नावली 3.2 से आज हम प्रश्न नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो फार्मूला चले आए हैं इस अभ्यास में, मैंने इससे पहले भी लिखा दिए, फिर लिखा रहा हूँ। देखिए, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, अर्थात ये दोनों का अनुपात बराबर नहीं हो तो रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदित होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब काटेंगी, और संगत होगी। कैसी होंगी? संगत। और ये जो a1/a2 ये सब बराबर होते हैं तो संपाती रेखाएं होती हैं, ये भी संगत होता है। और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब ये नॉट इक्वल टू होता है इसके c1/c2 के, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और समांतर रेखाएं होती हैं तो असंगत होता है। ठीक है, यही हमें प्रश्न नंबर 4 में बस देखना है कि संगत है या असंगत है, और फिर सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलिए, तो पहले चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहले में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। ये पहली समीकरण दी है इसमें, और ये दूसरी दे रखी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब ये कह रहा है कि हमें वही चेक करना है कि संगत है असंगत है, क्या चीज़ है। और फिर ये इनका ये भी कहना है इस प्रश्न में। देखिए, मैं पहले आपको एक बार प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। करें अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना, और असंगत है तो कोई बात नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। देखिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दे रहा है? तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, ये 5 को उठा के इधर बाएं हाथ की तरफ ले आए हैं बराबर के। तो जब ये बराबर को क्रॉस करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। वही सेम 10 के साथ में हुआ है। तो 10 प्लस का था, इधर आया तो माइनस में हो गया, उधर 0 रह गया। अब इसे हम व्यापक जो समीकरण है हमारी ax प्लस by प्लस c, इससे तुलना कर देते हैं कि a बराबर कितना है और b बराबर कितना है। अगर हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो a1 b1 ऐसे करके लिखेंगे, और अगर समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो a2 b2 करके हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ज़रा, अगर हम इसमें a1 देखें, मतलब x की गुणा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है यहाँ पर पहली समीकरण के लिए, इसलिए a1 लिखेंगे इसे। a1 बराबर 1। ऐसे ही b बराबर b1, इसके बराबर भी 1 दिया है। और c बराबर, देखिए c1 बराबर हमें दिया है 0, सॉरी 0 नहीं दिया है, -5 दिया है, -5 दे रखा है। ऐसे ही इधर हमें सेम कर लेना है। तो इधर दूसरी समीकरण है, ये सब समीकरण नंबर 2 है, इसलिए a2 b2 करके इसे नाम देंगे। a2 बराबर हो जाएगा हमारा a2, देखो x के गुणा में 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर b2 लिखेंगे, तो y के गुणांक कितना है? y का गुणांक प्लस का 2 है। ऐसे ही c का गुणांक लिख दीजिए, c2 बराबर -10 हो जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए अनुपात क्या होगा, a1/a2, ये सब अनुपात ही हैं। इनमें से हम मतलब कराएंगे। पहले तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, फिर जब ऐसे बढ़ जाएगा तो हम ये निकाल ही लेंगे। a1 का मान हमारा 1 है अपॉन a2 का मान, देखिए a2 का मान 2 है बराबर। फिर b1 का देखो, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, बटे में लिख दो। देखिए ये तो बराबर हैं। अगले और बढ़ा लो इसे। चलो, इसमें c2 का मान -5 है, c1 का मान, और इसमें c2 का मान -10 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10।
तो अगर हम अब इस लाइन को दोबारा लिखें तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात तीनों बराबर हैं। जब बराबर हैं भैया तो ये संपाती रेखाएं होंगी। संपाती होंगी तो संपाती कैसा होता है? संगत होता है। अब जब संगत है तो उसने शर्त दे रखी है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करो। चलो तो हम पहले समीकरणों से मूल निकाल लेते हैं, एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं। ग्राफ के लिए तो हमें समीकरणों के एक्स वाई के मान निकालने पड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट क्या है? एक्स ये लेना हमारे लिए एक्स प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से हम वाई को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 माइनस का वाई। अब अगर हम वाई की वैल्यू 1, 2 और 3 रखेंगे तो हमें एक्स के मान अपने आप मिल जाएंगे। देखिए, जब वाई बराबर हम 1 रख रहे हैं तो एक्स बराबर, देखिए यहाँ 1 रखोगे वाई की जगह पर तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 1 मान मिला हमारे लिए। दूसरा देखो, अगर 2 रख दिए हमने वाई की जगह पे, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 रख दो तो 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब अगर हम इसके बॉक्स अगर बनाना चाहो तो बना लो, वैसे कोई इतनी वो नहीं होती है। बॉक्स से ये हो जाता है कि हमारे मान स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। देखो, इसमें एक्स के मान लिख देना है, इसमें वाई के। देखिए, वाई के मान हमारे पास 1, 2, 3 है तो लिख दो 1, 2, 3। जब वाई का मान हमने 1 रखा तो एक्स का मान 4 आया है, वाई का मान 2 रखा है, एक्स का मान 3 आया, वाई का मान 3 रखा है, एक्स का मान 2 आया है। अब समीकरण 2 भी हमें इसी तरह से सॉल्व कर देना है। इस साइड में कर लेंगे इसे समीकरण 2 से। 2x प्लस 2y बराबर है हमारे पास 10। 2 से भाग कर दो तो x प्लस y बराबर बचेगा हमारे पास 5, क्योंकि ये जो 2 है वो सबको डिवाइड कर देगा। अब y को उधर हटा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 और ये y इधर आ जाएगा माइनस का y। तो इसमें भी वही सेम आया है, देखिए वही टेबल बनेगी। अगर हम y के मान रखेंगे 1, 2, 3 तो x के मान हमें निकल के आएंगे। x बराबर 1 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। टेबल बना लो, इनके डिब्बे बना दो, डिब्बे बना लेंगे इनके। इधर x लिख देंगे इधर वाले में y। जब हमने y के मान 1, 2, 3 पुट करे थे, 1, 2, 3 तो x के मान 4, 3, 2 4, 3, 2 ये आए हैं। तो मैं मित्रों देखो, मैंने आपके सामने बिंदु निकाल दी, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ग्राफ आपको इसी क्वेश्चन का करके दिखाऊंगा। बाकी सेम सभी के ऐसे ही करना है इसी की तरह। अब ये आया है संपाती। संपाती का मतलब सभी एक जैसे मान है। जो रेखा होगी ग्राफ की, कि मान लो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये होगा, जैसे मान लो अगर कोई रेखा ऐसी आ रही तो वो भी रेखा इसी पे होगी, मतलब इस पे एक ही रेखा खींचेगी। दोनों के लिए, दोनों समीकरणों के लिए यही रेखा बनेगी। चलो मैं ये बता दे रहा हूँ सही करके विस्तार में। इसके बाद में आपको ग्राफ जो है वो स्वयं बनाना है, ऐसे ही मूल निकाल के समीकरणों के। देखिए, मैंने ग्राफ को तैयार कर लिया है बना के। इसमें हमें कुछ मान दिए हैं, जैसे हमारे जो मान आए थे इसमें, मतलब 5-6 से ज़्यादा नहीं आए हैं, वही 5 के करीब रहे हैं। सबसे ज़्यादा मान 5, तो हमारा ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, 5 तक ही काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहले बिंदु देख लेते हैं, हमारे बिंदु कौन कौन से हैं हमारे पास। बिंदु देखिए हमारे पास क्या क्या हैं। अगर x का 4 है तो y का 1 है। देखिए
एक्स प्लस के हैं तो प्लस की तरफ रहिए, एक्स का प्लस की तरफ इधर रहते हैं, माइनस का हो तो इधर आते हैं। वाई के मान अगर इसमें प्लस में दिए होते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं, माइनस के दिए हों तो नीचे वाले देखते हैं। ये वाली एक्स अक्ष होती है हमारी और इसे एक्स डैश कहते हैं। ये वाई अक्ष होती है, वाई डैश, और ये होता है एक्स वाई अक्ष। तो 4,3 मतलब x का मान 4, x की रेखा पे 4 चलो और y की रेखा पे 1 देखो, x के पे 4, 1 2 3 4। अब इसी सीध पे y की तरफ चलो, y की दिशा में एक बिंदु केवल, ये होगा ये 4,1, एक बिंदु मिला हमें। फिर अगला बिंदु देखिए 3,2, x का मान 3 पे चलो, 1 2 3, और y के पे चलना है 2 पर। देखिए बीच वाला डिब्बा देखो 3 2, तो बाई के पे 2 की तरफ चलना है, 3 से लेकर 1 2, ये सीध होगा ये सीध। फिर है x का मान 2 देखना है और y का 3 देखना है, मतलब समथिंग ये आ रहा है 2, ये x का 2 देखा 1 2, y की तरफ 3 बिंदु, इसी सीध पे चलना 1 2 3, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, स्केल के ज़रिए इस पे एक लाइन खींच देंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, और जब बिंदु सेम है तो दोनों बिंदुओं के लिए, दोनों समीकरणों के बिंदुओं के लिए जो लाइन खींचेगी वो यही खींचेगी, दोनों इसी पे आ जाएंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफ हो गया, ग्राफ सॉल्व हो गया। अब ग्राफ में आपको यही बताऊंगा, अगर आपको फिर भी कोई ग्राफ नहीं आता है किसी क्वेश्चन का तो कमेंट में लिख दें, मैं स्पेशल वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। तो प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, 2 समीकरण इसमें दी हैं, ये x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करेंगे, ये जो 8 दिया है हमारे लिए, 8 दिया है, इसके लिए इधर लेके आओ। देखो x माइनस वाई और माइनस का हो जाएगा 8 बराबर रह जाएगा इधर 0, इधर ये 0 रह जाएगा, इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और ऐसे ही सेम हमें इसमें करना है। देखिए 3x माइनस का 3y, 16 इधर लेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर होगा 0। अब हमें चेक कर लेना है, कोई a1 b1 वगैरह वगैरह निकाल के हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये संगत है या फिर असंगत है। देखिए यहाँ पर अगर हम a1 का मान की बात करें, a1 हमें 1 दिया है और b1 हमें माइनस का 1 दिया है, और देखिए इसके गुणा में जो होगा माइनस का 1 होगा, इसके गुणा में प्लस का 1 होगा, और ये c1 की अगर हम बात करें तो माइनस का 8 होगा, माइनस का 8। ऐसे करके इन्हें लिख लेंगे। इधर भी ऐसे ही कर लो, इधर 2 नाम लिखोगे। देखो ये सेकंड समीकरण है तो a2 b2 करके लिखना है। a2 हमें दे रखा है 3 और b2 दे रखा है हमारे लिए माइनस का 3, और इधर c2 दे रखा है हमारे लिए माइनस का 16। चलो करते हैं हम इनका सॉल्यूशन, इनका अनुपात निकालते हैं। तो a1 का मान 1 है, b1 का मान हमारा a1 का मान 1 और a2 का मान है 3, b1 का मान माइनस का 1 है और b2 का मान है माइनस का 3, और c1 का मान माइनस का 8 है और c2 का मान माइनस का 16। देखिए इधर माइनस से माइनस कटेगा, इधर माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अगर हम अब इसके लिखने की बात करें, क्या आ रहा है हमारे पास, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ये वाला बराबर नहीं आया, इसलिए हम इसे काट देंगे। अब देखिए मैं आपको पहले ही ये सारी चीज़ लिखा चुका हूँ। देखिए इधर सारे फॉर्मूले में लिखा दिए, ये आया, ये वाला बराबर नहीं है। तो जब ऐसा आता है तो ये असंगत होगा, तो इसका हमें ग्राफ वगैरह कुछ बनाना नहीं है क्योंकि ये असंगत है। प्रश्न में लिखा है कि संगत हो तभी ग्राफ से हल करना है।
तो इसे केवल लिख दो असंगत। अब अगली समीकरण देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 की समीकरणें देख लो। प्रश्न नंबर 3 में समीकरण दिया हमारे लिए 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। और फिर इधर लिख लेते हैं 4x, ये 4x दिया है, 4x माइनस का 2y और माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण नंबर दे रखी है इसमें 2। चलिए तुलना कर लेते हैं। a1 बराबर 2, b1 बराबर, देखिए बाई के गुणा में 1 है तो 1, c1 बराबर माइनस का 6। इधर देखिए a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4। अब इनकी तुलना कर लेते हैं हम। a1 का मान लिखो, a1 का मान 2 बटे a2 का मान लिखो तो 4 बराबर b1 का मान 1 बटे b2 का मान माइनस का 2 है, ठीक है, बराबर। अब लिखें हम c1 का मान माइनस का 6 और c2 का मान माइनस 4। अब ये हमने लिख दिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बराबर 1/-2। केवल यही देख लो दोनों, जब यही दोनों बराबर नहीं, ये प्लस का ये माइनस का, ये काट दो। ये स्थिति हमें पहली वाली आती है। देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं संगत होंगी। जब संगत होंगी तो कह रहा है, देखिए इसे हम लिख देते हैं संगत। तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब आपको मैंने ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ग्राफ आपको कर लेना है अपने आप ही। देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, मैं थोड़ा सा हिंट से दे रहा हूँ। पहले ग्राफ की थोड़ी जानकारी दे दूँ। प्रतिच्छेद रेखाओं का मतलब होता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जैसे मान लो कोई रेखा ऐसी है तो इसको एक रेखा कहीं ना कहीं से क्रॉस करेगी, ऐसे करके काटेगी किसी एक बिंदु से। अब संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखा का मतलब अगर ये है कि एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा भी इसी पे है, ये संपाती होता है। समांतर रेखाएं अगर कोई एक रेखा ऐसे दी रखी है तो दूसरी रेखा भी इसके जस्ट हर जगह पर बराबर दूरी, समांतर रेखा ऐसे होती है। ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो ऐसे करके कुछ हमारे ग्राफ बनेंगे। समांतर रेखा अगर आ जाता है तो हमें बनाने ही, क्योंकि वो असंगत है, केवल इस स्थिति का और इस स्थिति का 2 का ही बनाना है। तो अभी हमें पहली वाली स्थिति आई है। अगर मैं थोड़े से हल्के ग्राफ की बात कर भी दूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे करके जैसे ये बना है। तो इधर अगर कोई रेखा आती है तो एक रेखा इसको कहीं ना कहीं से प्रतिच्छेद करेगी, मतलब ऐसे करके वो कहीं भी कर सकती है। एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। इसका चौथे का चौथा ग्राफ आपको स्वतः करना है, नहीं हो तो कमेंट में लिख दें। चौथे का हमें सॉल्व करना है। चौथा देखिए इसमें समीकरण दे रखी है हमें 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। अगली समीकरण देखें 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0। चलो तुलना कर लेते हैं व्यापक समीकरण से। a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 2, c1 माइनस का 2। देखिए ये वाला ऐसे ही a1 बराबर का 4, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 4 और c2 बराबर माइनस 5। तुलना कर दो। अब इनकी बटे में लिख लो a1 बटे a2। a1 का मान 2 बटे a2 का मान 4 बराबर b1 का मान माइनस 2 बटे b2 का मान जो है माइनस का 4 है।
अब C2 का मान, C1 का मान माइनस के 2 है और C2 का मान है -5। चलो माइनस से माइनस काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर कुछ डिवाइड नहीं होगा, 1/2 बराबर 1/2 और ये बराबर नहीं होगा 2/5 के। ये देखो कौन सी स्थिति आई है हमारे पास, ये वाली देखो, असंगत। तो जब असंगत है तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि उसने प्रश्न में पूछा है कि संगत है तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ये है असंगत। तो ये इसका आंसर। तो प्रश्न नंबर 5वां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में निकालना क्या है हमें वो देखना है। सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ेगी। तो लिखेंगे हम, माना बाग की लंबाई x मीटर मान लो इसे, ऐसे ही चौड़ाई मान लेंगे, तथा बाग की चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं 22 मीटर। अब चलते हैं हम इसकी शर्त के अनुसार। कह रहा है, पहली शर्त है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हाँ, जो दिया है अभी वो भी लिख लें, पहले अर्ध परिमाप लिख दें। अर्ध परिमाप हमें दिया है 36 मीटर। चलिए देखो, अर्ध परिमाप का मतलब हो गया कि परिमाप का आधा। परिमाप का आधा मतलब परिमाप का आधा कर दो, 2 से भाग कर दो तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अभी काम देगा। चलिए इसके प्रथम शर्त को देखते हैं। पहली शर्त ये है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हम लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे तो 4 बचेगा हमारे पास। लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे 4 बचेगा, क्योंकि जो लंबाई है वो 4 मीटर ज़्यादा है इससे, चौड़ाई से, मतलब ये ज़्यादा होगा इससे 4 मीटर, इसलिए हमारे पास बचेगा ये। तो समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरी शर्त यही है कि इसका जो परिमाप दिया है ये वाला, ये देखो। चलिए तो हम लिखते हैं कि अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हमारे लिए, 36 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूले की अगर हम बात करें, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये केवल आयताकार मैदान का परिमाप है, ये ध्यान रखें, आयत का परिमाप बराबर ये क्या होता है, परिमाप का ही तो फॉर्मूला होता है, परिमाप। तो यहाँ से 2 को हटाओ, उधर ले जाओ, इधर बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप बटे ये 2 यहाँ से हट के भाग में आ जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो अब मान लगाते हैं, लंबाई का मान x है प्लस चौड़ाई का y है बराबर परिमाप बटे 2 दिया है हमें 36 मीटर, तो लिख देंगे 36 मीटर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। देखिए
ये समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ दें तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, x का मान हमारे पास आ जाएगा। लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ लो। फर्स्ट समीकरण x माइनस बाई बराबर 4 है, दूसरी समीकरण है x प्लस बाई बराबर 36। दोनों को हमने जोड़ लिया भाई, जोड़ लो। तो बाई प्लस का बाई माइनस कट गए, x 2x हो गए, बराबर ये आ गया 40 हो गया। यहाँ से 2 ले जाइए इसके बटे में, या फिर 2 से इसको यहीं से काट दीजिए, 20 बार आएगा, मतलब x बराबर आ गया 20 मीटर। x क्या है वो आप समझते हैं कि हमने x किसको माना, लंबाई के लिए। अब हमें निकालना है चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है, इससे 4 कम है, चौड़ाई जो है 4 मीटर कम है। ऐसे नहीं तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, आ जाएगा। 1 में 2 में किसी में रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, 1 में ही रख देते हैं, रखने पर रख दो। फर्स्ट समीकरण ये है हमारे पास, x माइनस बाई बराबर 4। चलिए x की जगह हमें 20 लिख देना है, केवल 20 माइनस बाई बराबर 4। 4 को इस साइड ले लो तो हो जाएगा 20, माइनस का 4 हो जाएगा, बाई को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। तो 20 में से 4 गए 16 बराबर 22, मतलब चौड़ाई आ गई हमारी 16 मीटर। ये क्या है, चौड़ाई माना था हमने बाई के लिए। तो इस प्रकार बेमाएँ कहा है कि बेमाएँ ज्ञात करो, तो ये बेमाएँ आ गई। लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो इसकी बेमाएँ होती हैं, यही आंसर है। प्रश्न नंबर हमें 6 दे रखा है। 6 में इन्होंने कहा है एक समीकरण दिया हमारे लिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया है। पहले प्रश्न पढ़ लें थोड़ा सा कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों में, दो चर होना चाहिए उसमें x और y। तो ऐसी कोई समीकरण लिखना है जिनके लिए प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होना चाहिए, समांतर रेखाएं होना चाहिए और संपाती रेखाएं होना चाहिए। चलिए हम पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है। जो करना है सबसे पहले उसको लिखेंगे हम। पहली स्थिति में हमें निकालना है प्रतिच्छेद। तो हमने फॉर्मूले इतने आपको लिखाए हैं, सब कुछ लिखा दिया है। a1 अपॉन a2, ये नॉट इक्वल टू होता है इसमें b1 अपॉन b2 के। ये प्रतिच्छेद वाले में देखिए ये लिखाया है, पहला फॉर्मूला यही है। ये प्रतिच्छेद रेखाएं, तो प्रतिच्छेद कब होंगी, ये और ये बटे में नहीं हो। चलो तो एक समीकरण हमें अपनी तरफ से लिखना है। इन्होंने कहा है कि अपनी ही तरफ से लिख लो, कोई बात नहीं। चलो जो मर्जी हो लिख देना, लेकिन उनके ये वाले वैल्यू नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो हम पहले तो कोशिश करेंगे इसी में से निकालने की। अगर हम इसके 2 की जगह 3x कर दें और 3 की जगह 2 कर दें तो भी हमारा काम चल जाएगा, ये बराबर होंगे ही नहीं। चलो देख लो, 3x प्लस 2y, थोड़ा सा बदलाव किया हमने, माइनस 8 वही रहने दो, 0। 8 की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 3 2 1 कुछ लिख लो। ये समीकरण हमने लिखी अपनी तरफ से 2, दूसरी वो समीकरण वहीं रहने दो 1। अब तुलना करते हैं इसकी। इसमें a1 बराबर 2 है, a2 बराबर b1 बराबर 3 है और c1 बराबर है माइनस का 8। इधर हमारे पास आया a2 बराबर 3 आया है और इधर b2 बराबर 2 आया है, ये c2 बराबर माइनस का 8, ये आ गए।
अब हम इसकी तुलना करते हैं A1/A2 करके। A1 का मान 2, A2 का मान 3 है बराबर। अब B1 का मान देखो 3 है और B2 का मान 2 है, तो ये तो खुद ही बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारी शर्त पूरी हो गई। तो समीकरण ये हमें लिखनी जो थी वो हमने इसकी शर्त पूरी कर दी। तो एक यहीं पे हो गया। हमें प्रूव कर देना है, कुछ भी लिख देना है, कोई बात नहीं। प्रूव्ड कर दिया हमने कि हाँ हमारी जो समीकरण है काम कर रही है। अब सेकंड कह रहा है इसमें कि ऐसी समीकरण लिखो जो रेखा उसके समांतर हो, रेखाएं समांतर हो, समांतर रेखाएं। देखिए समांतर में हमने आपको ये समीकरण बताई थी, इस पे नहीं है, सॉरी दूसरे पेज पे है। समांतर, ये देखो ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो हमें क्या करना है कि देखो ऐसी वैल्यू निकालना है कि ये वाले बराबर नहीं हो इनके। बस कोई भी समीकरण हम बताते हैं कैसे लिखना है। देखो पहले वालों का अनुपात तो एक जैसा हो, जैसे ये 2/3 आ जाए, इसके बटे में 2/3 आ जाए, 2/3 आ जाएगा, मतलब 2 बटे हमें लिख देना है 4 लिख देंगे, तो 2 से 2 1/2 आ जाएगा, 3 के बटे 6 लिख देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 8 के बटे में कुछ यही संख्या हमें बदल के लिखना है। इसका कोई ऐसा लिखना कि कटे नहीं, बस 1:2 नहीं आना चाहिए, इनको 1:2 में लिखना है। तो हमने मान ली समीकरण सेकंड हमने मान लिया। देखो 1:2 करो तो ऊपर अगर 1 करना है और नीचे 2, तो इसके नीचे 4 लिख लो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 1:2 में हो जाएगी ये। तो हम समीकरण लिखेंगे 4x + 6y माइनस 8 की जगह कुछ लिख दो, 5 लिख देते हैं, 0 ये लिख देंगे। अब इसके देखो A2 बराबर हमें क्या मिला 4, B2 बराबर हमें मिला 6, C2 बराबर मिला -5। अब देखते हैं क्या इनका अनुपात बराबर होता है। तो A1 के अनुपात हमें पहली समीकरण से ही लेना है, A2 के मान अपनी समीकरण से। A1 का अनुपात है 2, A2 का अनुपात है 4, B1 का अनुपात है 3, B2 का अनुपात है 6, C1 का अनुपात है -8, C2 का है -5। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे केवल माइनस कटेगा, इधर ये 1/2 आ गया बराबर 1/2 आ गया, ये आया 8/5। इसका मतलब ये जो है बराबर नहीं है, ये वाले बराबर हैं, तो ये भी हमने कर दिखा दिया, ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, ये भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब इसमें कहा है संपाती रेखाएं हों, संपाती नंबर 3 पे पूछा है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं देखिए, संपाती रेखाओं में क्या होता है, अनुपात जो होगा वो सब बराबर होगा, मतलब A1/A2 होगा, B1/B2, ये सारे अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे, C1/C2 ये बराबर होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसी समीकरण ये लिखी है वैसे भी लिख सकते हैं हम, 1 1 1 सब बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ये समीकरण है उसके दोगुने लिख देना है हमें अपनी समीकरण में। बस पहले हम 2x दिया है तो मान लिया कि समीकरण मान ली हमने 4x, दोगुना करते चले जाओ, इसका दोगुना इसका दोगुना इसका दोगुना, बस समीकरण बन जाएगी 4x प्लस का 6y और माइनस का 16 बराबर 0। ये हमने इसमें समीकरण दूसरी मान ली। देखो ये हमारी काम वर्क करेगी, इसकी तुलना कर दें, A1 बराबर 4 आया, A2 B2 बराबर 6 है और C2 बराबर है -16। चलिए इनका अनुपात निकालते हैं। तो 2/4 पहली समीकरण, B1 का मान 2 है पहली समीकरण में, और B1 का मान है 3/6, C1 का मान है -8, और हमने जो C2 लिया है ये है -16। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये तीनों बराबर आ गए, मतलब ये संपाती हो गई, संपाती आ गई। जब संपाती आ गई, हमने ये भी अपने समीकरण से प्रूव कर दिया है। आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं इसकी जगह, ऐसा निश्चित नहीं है कि यही समीकरण लेना है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो देखिए छात्रों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें 2 समीकरण दे रखी हैं और मैं आपको प्रश्न एक बार पढ़वा देता हूँ। लिखा है इसमें कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, ये तो आप समझ गए कि इन समीकरणों से हमें ग्राफ बनाना है। फिर बाद में क्या करना है ये और समझ लो। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कह रहे हैं कि आप जो ग्राफ बनाओगे उसमें कोई त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्षक लिखना है हमें, और जो त्रिभुज बने उसको छायांकित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ निकालने के लिए हमें जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे हम समीकरणों से, तो सबसे पहले हमें निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं एक्स वाई के। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम एक्स और वाई के निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई प्लस का 1 है बराबर 0। इसे केवल यहाँ पे x छोड़ना है, बाकी y और 1 को इधर ले आओ। देखिए x बराबर हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा, और जो 1 है वो इधर आके हो जाएगा माइनस का। क्योंकि जब पक्षांतर होता है बराबर के दूसरी साइड हम कोई भी संख्या या कोई अचर या राशि कुछ भी भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। और अब हमें यहाँ पर y के कुछ मान रखना है। अपनी इच्छा से आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि मान आसान होना चाहिए और हल करने में मतलब कोई कठिनाई नहीं आए, ऐसे मानों को हम मानेंगे। तो मैं y बराबर, देखिए y बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो भी हमें x बराबर 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। y बराबर 2 रख देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बराबर एक बार तो 1 रख दो, एक बार 2 रख दो और एक बार 3 रख दो। तो छात्रों जैसे ही हम यहाँ पे y की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा, मतलब x बराबर बचेगा हमारे पास 0। x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 1 जो होगा प्लस का होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। अब हम y की जगह पर 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे, 2 रख के देखो, ट्राई करके देखो, यहाँ पे 2 मान लो, तो 2 में से 1 घट रहा है, मतलब 1 बचेगा। अब और ये जो 3 है, 3 को अगर हम यहाँ पे y की जगह पे रख दें तो 3 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। तो ये हमें समीकरण 1 से प्राप्त जो हो गए वो मान कुछ इस प्रकार हैं, इन्हें डिब्बों में लिख देंगे। देखिए ऐसे करके बॉक्स बना लो। ये बॉक्स से होता क्या है, हमें अपने मान जो है ढूंढने में आसानी हो जाती है। इधर इसमें x लिखो, इधर y लिख दो। जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान हमें 0 मिला, y का मान 2 रखा तो x का मान 1 मिला, और y का मान हमने जब 3 रखा है तो x का मान हमें मिला है 2। ठीक है, इस प्रकार हमें समीकरण 2 से भी मान निकाल लेना है। देखिए समीकरण 2, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से सेकंड समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। देखिए केवल x वाले पद को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 3x यहीं पे रहेगा, 12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2y माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 3 भी हटाइए तो x बराबर हमारे पास बचेगा 12 माइनस का 2y, और अपॉन में ये देखो 3 जब इधर x के गुणा में है तो इधर बटे में आएगा, ये ध्यान रखें।
अब हमें बाई की जगह पे कुछ मान रखना है। देखो बाई की जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। जब 3 से 4 को काटेंगे 4 बार आएगा। ऐसे ही हम रखते रहेंगे मान। अगर हमने मान लो कि बाई की जगह पे 6 रख दिए तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो हमें x का मान 0 मिलेगा। इस प्रकार से हम अपने मान इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए बाई बराबर हम स्टार्टिंग जो करते हैं वो 6 से कर देते हैं। चलो हमने बाई की जगह मतलब यहाँ पर जो बाई लिखा है वहाँ पे गुणा में 6 लिखेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। मतलब 12 में से 12 गया तो 0 बचेगा। अर्थात x का मान क्या बचेगा? x का मान बचेगा 0। इसी प्रकार अब हम यहाँ पे 3 रखते हैं। 3 क्यों रखेंगे? क्योंकि 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा। 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ और रखते हैं 2 रखोगे, 5 रखोगे, 4 रखोगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, और इसलिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे। बाई की जगह पे अब लिखना है हमें 3, तो 3 दूना 6। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। मतलब जब 6 बचेगा तो 6 को हम भाग कर सकते हैं। देखिए 3 से, 3 है ना भाग में, 3 दूनी 6 मतलब 2 प्राप्त होगा हमारे लिए। तो x का मान कितना प्राप्त होगा? जब बाई का 3 रखा हमने तो x का मान प्राप्त हुआ 2। अब हम बाई बराबर 0 रख देते हैं। बाई बराबर 0, तब x का मान देखिए क्या मिला हमें। जब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा ये, तो केवल 12 बचेगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे मतलब 4 बार जाएगा। तो ये x के मान इस प्रकार हमें मिल जाएंगे। अब एक इसके लिए भी एक बॉक्स में लिख देते हैं, फिर अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको कोई समस्या इसमें फिर भी आए तो कमेंट में बोल देना, फिर से दोबारा से हल करा देंगे। इधर x लिखो, यहाँ पे बाई लिखो। देखिए बाई का मान जब हमने 6 रखा तो x का मान 0 है। बाई का मान हमने 3 रखा है तो x का मान हमारे लिए 2 मिला है। जब बाई का मान हमने 0 रखा है तो x का मान हमें मिला है 4। ये कुछ वैल्यूज़ निकल के आई हैं। अब हम इन्हीं मानों से अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है तो 6 है। अगर हम ग्राफ में जैसे कोई ग्राफ बनाएं, देखिए अभी मैंने जो ग्राफ छोटा सा एक तैयार कर लिया है पहले से ही, तो हम केवल उसमें 6 या 7 अंक तक केवल संख्याएं ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना। अब ये मैंने पहले ही बना लिया तो इसी में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी जो है संख्याएं देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या क्या मिली हैं। x और y के जो निर्देशांक हैं वो हमें क्या मिले हैं। चलो समीकरण 1 से शुरू करते हैं। समीकरण 1 में कह रहा है x का 0 है, 0,1 अर्थात 0,1 है। मतलब x की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना और 1 की तरफ जाना, y की तरफ जाना। y का मान 1 है। y पे 1 बिंदु पे एक मोटा सा हल्का बिंदु यहाँ पे बना दो पहचान के लिए। अब x का मान 1 है और y का 2। x की तरफ 1 चलना है, केवल 1, और y की तरफ 2। देखिए एक तो इस सीध पे आएगा और दूसरा इस सीध पे। एक की सीध पे ही हमें लगाना है, ये ऐसे करके। ये 2 हो गए। एक बार और देख लो, 2, 3। x का 2 देखना है और y का 3। x की तरफ 2 चलिए और y की तरफ हमें 3 तक चलना है। मतलब समथिंग ये रहेगा। ये हमें पहली समीकरण के बिंदु मिल गए। अब हम इसे स्केल से मिला देंगे। चलो स्केल से इन्हें मिला लेते हैं। ऐसे करके तीनों बिंदुओं को मिला दो। ऐसे हमने इन्हें मिला दिया। अब अगली समीकरण हम देख लेते हैं अपनी। सेकंड समीकरण के मान जो आए हैं उन्हें देख लो। देखिए इधर x का 0 है और y का 6। x की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना है, y की तरफ चलेंगे 6 तक। ये यहाँ तक चलेंगे, ये आएगा। यहाँ पे बिंदु बना दो। फिर देखिए x का 2 है और y का 3। x की तरफ 2 तक चलिए, ये आ गया, और y की तरफ 3, मतलब ये आएगा। ठीक है, ये वाला बिंदु ये यहाँ पे आएगा। अब हमें x पे 4 चलना है। x की तरफ हमें 4 तक जाना है
और बाई की तरफ बिल्कुल 0, मतलब बाई की तरफ नहीं बढ़ना है। 1 2 3 4 यहाँ पे इधर को हमें बिल्कुल नहीं बढ़ना है, मतलब यही बिंदु रहेगा। अब हम अपने ये तीनों बिंदु मिला देते हैं। कौन कौन से बिंदु आए, एक ये आया, एक ये और एक ये वाला। तीनों बिंदुओं को मिला लो। देखिए तीनों बिंदु कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। और थोड़ा बहुत बिंदु आगे पीछे लगने से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। देखिए अब हमें क्या क्या इसके वो मिली हैं शीर्षक। एक्स का पहले लिखेंगे, एक्स का पहले लिखेंगे। एक्स का देखो ये किस सीध पे है, 2 3 पे, 2 3। पहले एक्स का मान 2 लिखना है, फिर वाई का मान 3 लिख दो। 3 2,3 हो गया। ये वाला देखो ये वाई की तरफ बिल्कुल नहीं गया है यहाँ पे, तो 0 रहेगा वाई का मान। एक्स का मान 4, तो 4,0। अब एक ये वाला बचा, देखिए इस पे एक्स का मान तो एक्स का मान -1 है और वाई का 0 है, तो -1,0। इस प्रकार से हमें ये जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसके निर्देशांक मिल गए हैं। और अब हमें इसे सेट कर देना है, क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन फुल सॉल्व हो चुका है, और ये इसी के साथ अभ्यास भी ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।